नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो वर्कशीट्स पढ़ी हैं उनमें वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है। आज हम पहले की पढ़ी हुई ही वर्कशीट्स को इसमें दोहराएंगे। जो हमने लार्ज क्वेश्चन कर रखे उनको शॉर्ट में इस वर्कशीट में किया गया है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बस उसमें हमने ज़्यादा ऑप्शन बताए थे कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसमें हमने सिर्फ शॉर्ट में कि टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या कि हमने पहले भी पढ़ा है कि टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग चित्रों के आसपास शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। आप अपनी बुक्स में देखते हैं ना कि बीच में चित्र होता है, इसके आसपास टेक्स्ट लिखा होता है, साइड में होता है। तो ये सब किससे होता है बेटा? टेक्स्ट रैपिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका जैसा आंसर है कि किसी और सॉफ्टवेयर की विशेषताओं को वर्ड प्रोसेसर में प्रयोग करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे एक्सेल के अंदर हम टेबल बनाते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग बेटा हम वर्ड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से इन सबको डाल सकते हैं। तो ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट ही हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट वो किसका? एक्सेल का, लेकिन हम यूज़ किस में करें? वर्ड प्रोसेसर में। तो क्या है इसका मतलब कि किसी और सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का प्रयोग करने के लिए वर्ड प्रोसेसर में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मान लो कि हमारा डॉक्यूमेंट बच्चों बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो मैं भी 5th पेज पे हूँ और मुझे 15 पेज पे कुछ जाना है। तो डायरेक्ट मैं किसका यूज़ करूँगी? गो टू ऑप्शन का प्रयोग करूँगी। तो इससे क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही हमारे जिस पेज पे मुझे जाना है या जिस भी एरिया में मुझे जाना है, मैं वहाँ पे डायरेक्ट गो टू से जा सकती हूँ। और इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या बेटा? कंट्रोल के साथ, जो मेरी कंट्रोल की है कीबोर्ड पे, उसके साथ अगर मैं जी को प्रेस करूँगी, दोनों बटन इकट्ठे दबाएंगे, तो इससे मेरा शॉर्टकट ऑप्शन यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट के विभिन्न ऑप्शन बताएं। अलाइनमेंट बेटा वही टेक्स्ट के साथ हम कैसे अलाइनमेंट करें, पिक्चर के साथ कैसे अलाइनमेंट करें, इसके अलाइनमेंट के अलग अलग ऑप्शन कि इसको टॉप में रखना है, मिडिल में करना है, बॉटम में, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ठीक है ना। ये हमारे अलग अलग अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। हेडर फुटर भी हमने पढ़ा था। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मेन इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट की जानकारी, जैसे लेखक का नाम, पेज नंबर, ठीक है ना, आपकी अपनी पुस्तक देखो उसमें बुक का नाम, चैप्टर का नाम लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है। तो ये सारे हमारे हेडर फुटर में दिए जाते हैं। इसके साथ ही बेटा सभी बच्चे अपनी वर्कशीट करके अपने मैम को भेजेंगे, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, फादर नेम लिखेंगे और साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बना के रखेंगे, मास्क, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।